जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप परमेश्वर के वचन प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए अब पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन सुने और प्रार्थना में शामिल हों और अपने जीवन में उस आशीष को प्राप्त करें। आइए हम चलते हैं प्रभु के वचन की ओर और उसे सुनते हैं और प्रार्थना भी हम एक साथ मिलकर करते हैं। जैसे कि मेरे भाई बहनों, आज का जो टाइटल है वो ये है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। मेरे भाई बहनों, हमारा जो विषय है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। बाइबल बताती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये सच है कि जब आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपके साथ है। वो पहले कह दिया है, मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कह दिया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप वचन पढ़ सकते हैं, यशायाह 41:10 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, ये सच बात है कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं हम निडर रहते हैं। जब हम परमेश्वर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर यहोवा हमारे संग संग रहता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वो हमें मुसीबत के समय, क्लेश के समय, विपत्ति के समय वो हमें मजबूत करता है, उनसे लड़ने की शक्ति देता है, उनको भगाने का हमें बल देता है। इसीलिए मेरे भाई बहनों, डरो नहीं, विश्वास करो। और वो आपको दाहिने हाथ से संभाल कर रखता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को संभाला था, जैसे परमेश्वर ने एलिय्याह को संभाला था, जैसे परमेश्वर ने शमूएल को संभाला है, आपको भी संभालेगा यीशु के नाम से। यदि विश्वास करते तो आमीन जरूर कमेंट करें। आगे वचन की ओर चलेंगे। सबो उपदेशक 3:11 वचन में लिखा है, उसने हर एक बात उसके समय पर सुंदर बनाई। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने उसने हर एक बात उसके समय पर सुंदर बनाई। आपके जीवन में जो भी परमेश्वर उपलब्ध करना चाहता है वो उस समय उपलब्ध कर देगा और सुंदर बनाकर, सुंदर डिजाइन के द्वारा आपके सामने उपस्थित करेगा। आपको विश्वास करना है, वो आपके लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। मेरे भाई बहनों, आप यदि थके हैं, आप यदि परेशान हैं, विपत्ति में हैं, तो बाइबल को पढ़ें। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर आपको विश्राम देगा। अब चलेंगे अगले वचन की ओर। भजन संहिता 27:14 में लिखा है, यहोवा की बाट जो हियाव बांध और तेरा मन दृढ़ हो। हाँ, यहोवा की बाट जो। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर की हमें बाट जो होना है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा। वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि बाट जोड़ो। आज मैं परमेश्वर की बाट जोड़ा, उसके प्रेम में बने रहना है, उसके रिश्ते में मजबूत हो जाना, अपने मन को दृढ़ कर लेना है कि हमारा एक ही सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें जीवन और सांस दिया है। मेरे भाई बहनों, हमारा जो संदेश ये है कि कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में देर कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता। उनका हमेशा समय सबसे उत्तम होता है। यदि आप विश्वास के साथ उनकी प्रतीक्षा करें तो वह आपके लिए ऐसा मार्ग खोले जिसकी आपने कल्पना नहीं कभी की होगी। मेरे भाई बहन, सच बात है, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको इस संदेश है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और कभी कभी जीवन में परिस्थिति कठिन हो जाती है और भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है। ऐसे समय में परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। यदि हम उन पर भरोसा रखें तो वे हमें सामर्थ्य, बुद्धि और शांति देंगे। आज परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करते हैं कि डर की नहीं बल्कि विश्वास की राह पर चलें। उनकी उपस्थिति हर एक परिस्थिति में आपके साथ है। मेरे भाई बहनों,
और जब हम इस संदेश को सुनते हैं और संदेश पे हम अमल करते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए उन्नति का कारण है। मेरे भाई बहन, इतनी बातों को हम समझे और उसके बाद हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना में क्या कहना है? हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहने वाले और कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आज हम अपना जीवन, अपना परिवार और अपनी सारी चिंताएं आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे मन से हर प्रकार का भय, चिंता और निराशा दूर की जाए। हमें अपने वचन पर अटल विश्वास रखने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें सही मार्ग पर चलाइए, हमारी रक्षा कीजिए और हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे जीवन में आपकी शांति, आनंद और सामर्थ्य प्रकट हो। जो यह प्रार्थना कर रहा है उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं और उसकी आवश्यकता के अनुसार आशीष दीजिए। मेरे भाई बहनों, जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं वो सच में परमेश्वर आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए उतर आता है, आपके जीवन में एक अद्भुत काम करता है। उसको हम सुने, उसकी बातों को समझें। वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वो स्वर्गीय पिता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम है। जब हम अधीर हो जाते हैं तब हमें धैर्य और विश्वास दीजिए। परमेश्वर से बोलें, हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहें और हमारा भरोसा कभी न डगमगाए। आपको ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना, ऐसे शब्दों को बोलना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में तेरा अनुग्रह, तेरा ग्रेस बना रहे। जब आप बोलते हैं वास्तव में परमेश्वर आपके पास होता है, वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करता है। उससे कहें, हे प्रभु, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी इच्छा पूरी कीजिए। जो बंद द्वार हैं यदि भी आपकी इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें खोल दीजिए, और जो हमारे लिए उचित नहीं है उन्हें बंद ही रहने दीजिए। हमें आपकी योजना पर भरोसा करना सिखाएं। मेरे भाई बहनों, आपको ऐसे बोलना है और कहना है, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए भलाई की योजना रखते हैं और उचित समय पर सब कुछ सुंदर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे भाई बहनों, आपको इस तरीके से बोलना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बदल सके, आपके परिवार को बदल सके, आपके जीवन में हर एक बुराइयों को हटा सके। जब आप बोलते हैं खुदा आपके साथ होता है। मेरे भाई बहनों, हमें आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना होगा। यदि आपके आशीष का कारण बना है तो मेरे भाई बहनों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों, अपने दोस्तों के पास, ताकि परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से लोगों के परिवार बचाए जाए, उन्हें आशीष मिले, उन्हें बरकत मिले, उन्हें बुरी लतों से छुटकारा मिले, उन्हें नशों से छुटकारा मिले। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।